जय जय नारायण मित्रों, कैसे हो जी। आज मैं आप लोगों के लिए हरु श्याम देवता का कथा लेके आया हूँ, जो उत्तराखंड के इष्ट देवता है, कुल देवता है। उत्तराखंड को अपने शक्तियों से संभाल के रखा है। इनकी अलग अलग कथाएं हैं। जय हरु श्याम देवता। चलो शुरू करते हैं। बहुत साल पहले की बात है। निकंदर नाम का एक राजा हुआ करता था। राजा निकंदर की एक बेटी थी जिसका नाम काला नीरा था। एक वर्ष जब हरिद्वार में कुंभ लगा तो काला नीरा ने अपने पिता को कुंभ में जाने की अनुमति मांगी। पिता ने लंबी यात्रा में अकेली पुत्री को भेजने से मना कर दिया, लेकिन बाद में काला नीरा की जीत के आगे पिता ने हार कर उसे अनुमति दे दी। राजा की एक ही पुत्री थी और कोई संतान नहीं था। राजा निकंदर ने अपनी पुत्री को अनुमति एक शर्त पर दी कि वह गंगा में डुबकी नहीं लगाएगी, बल्कि घुटनों तक के पानी तक ही गंगा में जाएगी। काली नीरा ने पिता की बात को मान लिया और हरिद्वार के कुंभ में चली गई। राजा इसलिए डरते थे क्योंकि राजा को जोशी ने बताया था, ऐसा करेगी तो ऐसा होगा तेरी लड़की के साथ। भक्तों, फिर हरिद्वार के कुंभ में लाखों साधु सन्यासी गंगा स्नान के लिए आए थे। काला नीरा ने एक कुटिया को गंगा के तट बनवाया और अगली सुबह गंगा स्नान के लिए गई। पिता की आज्ञा अनुसार उसने घुटनों तक ही गंगा में अपने पैरों को डाला। इतने सारे साधु सन्यासियों को गंगा में डुबकी लगाता देख काला नीरा का मन भी गंगा में पूरी डुबकी लगाने का हुआ। भक्तों, फिर काला नीरा ने पिता की बात न मानते हुए गंगा में डुबकी लगा दी। जैसे ही काला नीरा ने गंगा में डुबकी लगाई, सूर्य की पहली किरणें भी गंगा नदी पर पड़ रही थी। जैसे ही काला नीरा डुबकी लगाकर गंगा से बाहर निकली तो उसे आभास हुआ कि वह गर्भवती हो चुकी है। फिर लोग लज्जा के डर से काला नीरा बहुत भयभीत हो गई और घर न लौटकर जंगलों की ओर चली गई। फिर जंगल में भटकते भटकते जंगल में उसे गुरु गोरखनाथ बाबा तप करते हुए दिखे। गुरु गोरखनाथ जिस ध्यान पर तप कर रहे थे, वहाँ की धुनी बुझ चुकी थी और पेड़ पौधे, सारे फूल, सब कुछ सूख चुके थे। काला नीरा ने यही रहकर लकड़ियाँ एकत्रित की और धुनी जला दी। जल से सीध कर फुलवारी को हरा भरा कर दिया। जब गुरु गोरखनाथ बाबा की आंखें खोली तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए और काला नीरा को वरदान मांगने को कहा। काला नीरा ने गुरु गोरखनाथ बाबा से मृत्यु का वरदान मांगा। काला नीरा के इस अजीब वरदान को सुनकर गुरु गोरखनाथ ने उसका दुख सुना और उसे वरदान दिया कि तुम्हारे सभी पुत्र पराक्रमी होंगे और देवताओं की तरह पूजे जाएंगे। कुछ दिनों बाद काला नीरा की बाईं कोहनी से एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसे गुरु गोरखनाथ ने हरजू भी बोलते हैं उसको, हरु का नाम दिया। काला नीरा अब गुरु गोरखनाथ बाबा के आश्रम में ही रहने लगी थी। फिर समय बीता। एक दिन की बात है, काला नीरा स्नान के लिए नदी किनारे गई और अपने पुत्र हरु को गुरु गोरखनाथ के आश्रम में रख दिया। हरु अपनी माता की रक्षा के लिए माता के पीछे पीछे चला गया। नदी किनारे काला नीरा पर लठुआ मचान ने हमला कर दिया। लठुआ मचान एक राक्षस था। हरु अपनी माँ को देख रहा था। अपनी माँ पर लठुआ मचान का हमला देखकर हरु को क्रोध आ गया और वो लठुआ मचान की गर्दन पर चढ़ गया और उसे मार दिया। उधर दूसरी तरफ आश्रम में हरु को न देख गुरु गोरखनाथ को लगा कि शायद बालक को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। काला नीरा दुखी हो जाएगी, जैसे सीता माँ के साथ हुआ था। सेम इतिहास दोबारा दोहरा रहा है। लव कुश की तरह सेम कहानी है।
तब गुरु ने अपने तप से कुश का घास में प्राण फूंक कर एक बच्चे को जन्म दिया। जब काला नीरा अपने पुत्र हरु के साथ आश्रम में आई तो दो बालकों को देखकर चकित रह गई। फिर गुरु गोरखनाथ जी ने काला नीरा को सारी बात बताई और उसके बाद गुरु गोरखनाथ बाबा ने काला नीरा को आशीर्वाद दिया कि इसमें जो जन्म का ज्येष्ठ है वह हरु और जो कर्म का ज्येष्ठ होगा वह स्वयं देवता कहलाएगा। इस तरह सीमा के रक्षक और स्मृति के देवता हरु स्वयं देवता का जन्म हुआ। मित्रों, हरजू और स्वयं देवता एक साथ साथ चलते हैं और उनके मंदिर भी एक साथ साथ हैं। हरजू और स्वयं देवता की जागर कुमाऊं में लगाई जाती है और इनकी जागर में हरजू स्वयं की जन्म गाथा के बारे में ही व्यथा सुनाई जाती है। मगर एक कहानी और है इनकी, वह है नेपाल का जन्म। भक्तों, लोक गाथाओं के अनुसार स्वयं देवता का जन्म नेपाल के डोटी क्षेत्र में एक स्फटिक स्तंभ से हुआ था और इन्हें भगवान शिव का अंश माना जाता है, जिन्हें स्वयं शंभु कहा जाता है। इन्हें गुरु गोरखनाथ का शिष्य भी माना जाता है। एक प्रचलित कथा के अनुसार वे एक निर्धन डोटियाल के घर ग्वाली के रूप में आए, जिसके बाद उस व्यक्ति के घर में स्मृति आ गई। स्वयंजू अत्यंत सरल लेकिन न्यायकारी लोक देवता है। ये अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और गलत काम करने वालों को दंडित करते हैं। एक अनुश्रुति है कि जब वे कुमाऊं के खाला क्षेत्रीय भीमताल हल्द्वानी के पास में आए तो वहाँ के लोगों ने उन्हें अपशब्द कहे, जिससे रुष्ट होकर उन्होंने कहा धान न उगने का श्राप दिया था, जिसे आज भी माना जाता है। मित्रों, हरु स्वयं देवता के बारे में जानकारी बता दूं कि कत्यूरी सम्राट पृथ्वीराज शाही, उनके पुत्री दूला शाही और पुत्र मालू शाही के शासनकाल में कुमाऊं में स्वयं देवता की धारणा के साथ एक नया माहौल बना, जो आज भी ग्रामीण क्षेत्र के जनजीवन में सिद्धांत है। लोक कथाओं में गुरु गोरखनाथ के शिष्य काली तारा के पुत्र राजा निकंदर के दोहिनी गोरिया के मामा और हरिश्चंद्र हरु के भाई के बारे में बताया गया है। दूसरी अनुश्रुति के अनुसार स्वयं का जन्म और धार्मिक जागृत का समय 1389 से 1424 तक था। कत्यूरी सम्राट का पतन इसी अवधि में हुआ। कत्यूरी बारात और छिपुला कोट में स्वयं के राजनीतिक संघर्ष की कहानियाँ चंद्री राजा के हर गांव में फैली हुई है। स्वयं का संघर्ष ही कुमाऊं में चंद्री राजा के अभ्युदय का कारण बना। भक्तों, उत्तराखंड की भूमि देवताओं की भूमि कही जाती है और वहाँ के लोक देवता सिर्फ पूजे नहीं जाते बल्कि जनमानस की आत्मा में बसे हैं। हरजू और स्वयं देवता कुमाऊं अंचल के ऐसे ही लोक देवता हैं जिन्हें सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। लोक कहावत भी है, आन हरजू हरपट जान हरजू खड़पट, अर्थात जहाँ हरजू का वास हो वहाँ हरियाली और स्मृति होती है और जहाँ वे रूठ जाए वहाँ विनाश ही विनाश होता है। कहा जाता है कि हरजू राजा हरिश्चंद्र थे, जिन्होंने संन्यास लेकर समाज की सेवा शुरू की और अपने भाई स्वयं व सेवक लटुआ व भंडारी के साथ लोक कल्याण के मार्ग पर चल पड़े। लोक मान्यता है कि कुंभ स्नान के दौरान उनकी माता काली नीरा को दिव्य प्रसाद स्वरूप हरु का जन्म हुआ था और बाद में गोरखनाथ जी के तपोबल से स्वयं का जन्म हुआ। दोनों भाई चमत्कारी थे और आज भी कुमाऊं क्षेत्र के कई गांवों में उनकी जागर और पूजा बड़े श्रद्धा से की जाती है। मित्रों, आज का ये वीडियो नारायण भक्ति ज्ञान आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताना। हरु स्वयं देवता के बारे में जानकारी कमेंट ज़रूर कर देना। धन्यवाद। जय जय नारायण।